जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज में आज हम सब क्लास 12 यूनिट 7 पी ब्लॉक से 12 क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री में 2010 से 2022 के बीच पूछे गए हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और कंसेप्ट और ट्रिक के साथ जहाँ जैसा ज़रूरत वैसा हम वहाँ यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ यूँ क्वेश्चन के रूप में है, हाउ मैनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर आप पता है आपको, तो आप ब्रिजिंग ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन दो एलिमेंट से एक साथ जुड़ते हैं। मान लीजिए इधर भी हो और इधर भी हो, ठीक है। और टर्मिनल क्या होते हैं? केवल एक साइड जुड़ा हो, ऐसा एलिमेंट जो किसी एक साइड जुड़ा हो उसे टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद है? नहीं याद है तो ये देखिए कि 4 फास्फोरस और उसके साथ कितने ऑक्सीजन लगे हैं रिंग में? 1 2 3 4, और 2 बीच में आप देख रहे हैं क्रॉस के रूप में है 5 और 6। ये 6 ऑक्सीजन तो ब्रिजिंग हो गए। और टर्मिनल कितने हैं? 1 2 3 4। तो 6 क्या है ब्रिजिंग और 4 क्या है टर्मिनल। तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन? 10, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो आपको पता हो गया कि ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 कंपाउंड है, क्या क्या है? N2H4 NH3 N3H है और NH2OH है। इन चारों में नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंपाउंड में है? कैसे जज करेंगे? तो आप सबका निकाल लेंगे। तो अमोनिया में क्या होता है? -3, आपको पता है, जनरली ज़्यादातर पूछा जाता है या क्लास 11 में पढ़े होंगे। N2H4 में निकाल लेते हैं। देखिए NH3 और ये इन दोनों में लगभग 3 तो दिख रहा है, लेकिन एक में नाइट्रोजन 3 है, एक में हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या होता है? -1/3 है, ठीक। और N2H4 में क्या हो जाएगा? 2x = 4 यानी -2 हो जाएगा। और NH2OH में क्या हो जाएगा? +1 +2, इसका हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा और इसका -1, यानी इसका हो जाएगा -1 सॉरी, कितना हो जाएगा? -1। तो देखिए चारों में आपको निकालना कैसे है आप जानते होंगे। यहाँ पर निकाल के दिखाया गया है कि N2H4 में -2 है और NH3 में -3 है, N3H में -1/3 है और NH2OH में -1 है। तो सबसे हाईएस्ट पूछा है, तो आप जानते हैं कि जिसका नेगेटिव वैल्यू जितना कम होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो -1/3 सबसे क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में है ये? ऑप्शन नंबर सी में, N3H में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, हाईएस्ट है। जबकि इसमें क्या था? -2 था, इसमें क्या है? -3 है, इसमें क्या है? -1। तो हाईएस्ट वाला क्या है? सी, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे आया है ये आपको निकालना आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। इनमें से कौन हीट करने पर ऑक्सीजन नहीं देगा? तो आपको कई बार ये ऐसे प्रश्न पूछे गए होंगे कि इसमें से नाइट्रोजन कौन देता है। कई बार ये इससे क्वेश्चन आया है, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो ये नाइट्रोजन देने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन नहीं देगा और सभी के सभी क्या है? ऑक्सीजन देंगे, लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट जब हीट करेंगे तो क्या देगा? नाइट्रोजन देगा, क्रोमिक ऑक्साइड देगा, Cr2O3 देगा और पानी देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन के लिए कंपाउंड फेमस है। तो इनमें से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्लोरेट और जिंक क्लोरेट ये सभी के सभी ऑक्सीजन देंगे, जबकि अमोनियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन नहीं देगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए पूछता तो ये याद रखिए कि नाइट्रोजन बनाने की विधि में ये अच्छा कंपाउंड माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला कंपाउंड है, अगला क्वेश्चन है, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। डाइप्रोटिक का मतलब जो 2 प्रोटॉन देने वाले हैं, ठीक है ना। 2 प्रोटॉन देने वाले एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो आप 16 ग्रुप के एसिडिक ऑर्डर आप पढ़े होंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर
एसिडिक ऑर्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वीक होता जाता है, हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो सल्फर ऊपर सबसे क्या है, ऑक्सीजन, फिर क्या है सल्फर, फिर क्या है सेलेनियम, फिर क्या है टेलुरियम। तो इस तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर से दिया है तो H2S से ज़्यादा H2 सेलेनियम होगा, H2 टेलुरियम। तो ये ऑर्डर क्या है, सबसे सही है। डाइप्रोटिक एसिड का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और सब क्या है, इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटीज़। फिर से एसिडिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, किसमें, जो दिया गया ऑप्शन है। ऑप्शन में एक जगह देख लीजिए, 4 तरह हैं, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, H है, Cl है, O है। अब इसका संख्या क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संख्या केवल बढ़ रहा है, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, तो क्या बढ़ रहा है, आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। और आपको बता दें कि जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बढ़ेगा तो जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। चाहे ऑक्सीजन की संख्या कह लीजिए बढ़ रहा है, चाहे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो दोनों ही एसिडिक ऑर्डर को क्या करते हैं, H+ को निकलने में ज़्यादा मदद करेंगे। ऑक्सीजन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ता है तो H+ जल्दी निकलता है। तो यहाँ पर देखिए HClO, HClO2, HClO3, HClO4 का ऑर्डर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े सेंट्रल एटम का, तो वो क्या करेंगे, दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर को इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो ऑर्डर है, ये सबसे करेक्ट ऑर्डर है, HClO से ज़्यादा HClO2 है, HClO2 से ज़्यादा HClO3 है, HClO4 सबसे ज़्यादा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज़ इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट। इनकरेक्ट में थोड़ा चौकन्ना होकर आंसर देना होता है। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दिया है O3 मॉलिक्यूल इज बेंड, ये क्या है, करेक्ट है। ONF यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ O2N-, तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15, 9, 24। अभी O2N- में क्या है, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूना 16, ठीक है, और नाइट्रोजन का होता है 7, एक माइनस है तो टोटल हो गया, नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है, एक माइनस ले लिया 8, तो 8 और कितना हो गया 24। तो दोनों ही क्या है, ONF और O2N- क्या है, दोनों हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये भी सही है, ए सही है, बी सही है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। देखिए OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि जो OF2 है वो ऑक्सीजन का फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं है, बल्कि ये फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है ये, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का है, इसलिए हम बोलेंगे फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सी वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ही छाटना है। ये क्या है, इनकरेक्ट, जबकि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और डी क्या है, Cl2O7 इज एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड, ये भी सही है। यानी 3 स्टेटमेंट, एक, बी और डी सही है, जबकि सी वाला क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट ही छाटना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या ऑर्डर होगा और क्यों होगा। तो देखिए, फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन उससे बड़ा है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, फ्लोरीन के बीच बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होना चाहिए, अपेक्षाकृत क्लोरीन, अपेक्षाकृत ब्रोमीन, अपेक्षाकृत आयोडीन। लेकिन ये ऑर्डर सरासर गलत हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है उसको समझ लीजिए।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, गलत है। तो सही क्या है, सही में ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर है आपका डी। क्यों है इसे समझ लीजिए, क्योंकि फ्लोरीन जो फ्लोरीन है और फ्लोरीन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है और लोन पेयर जो बचता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, और 7वां इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर किया है। तो ये इतनी साइज इसकी ज़्यादा छोटी होती है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, यानी बॉन्ड एसोसिएशन वीक हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। इतना वीक हो जाता है कि ये क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम हो जाता है, और जबकि आयोडीन से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आयोडीन के साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए उसका वीक होना लाजमी बात है। लेकिन फ्लोरीन का जो ज़्यादा होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो ऑर्डर क्या है, बदल गया है। ऑर्डर क्या है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर ब्रोमीन का है, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन है। यानी आयोडीन से ज़्यादा केवल फ्लोरीन का है और सबसे कमज़ोर है, ठीक है ना। इसका वजह है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की साइज़ क्या है, स्मॉल है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। इसकी वजह से बॉन्ड एसोसिएशन इसका क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा 2016 में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, ये काला आंसर ये यहाँ दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये ऑर्डर है। हाँ, विथ मैग्नीट्यूड की कितना कितना बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, 242 है, 192 है, 158 है, 151 है। तो फ्लोरीन देखिए दोनों से कम है, ठीक है। और इसका कारक क्या है जो मैं बताया मैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच पेयर्स ऑफ आयन बोथ द स्पीसीज कंटेन एस एस बॉन्ड। एस एस बॉन्ड का मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके बीच, दोनों कंपाउंड में है। ऐसा पेयर जो कि दोनों में ही सल्फर सल्फर बॉन्ड है, किस पेयर्स में है। पहला ऑप्शन देखिए, यानी सबका आप स्ट्रक्चर जानते होंगे, तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया किससे बेस्ड है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो इसमें भी आपसे स्ट्रक्चर बेस्ड से पूछा है कि सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड किस में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट है, ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा भी स्ट्रक्चर बेस्ड, तो स्ट्रक्चर सबका हम दिखा देते हैं। इसमें कौन कौन से पेयर है, S4O6 है, H2O3 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे H2O7 है, H2O8 है। फिर आपको मिक्सअप किया है केवल इसका उसके साथ, फिर इसका देखिए तो मिक्सअप किया है। तो आपको चारों का मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो S4O6 2- का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जिसमें 4 सल्फ़र है, तो चारों इस तरह हैं, और 6 ऑक्सीजन देख रहे हैं। तो आपको मिल गया सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड मिल गया। फिर यहाँ H2O2- में देखिए, ये सल्फ़र ये सल्फ़र, सल्फ़र सल्फ़र के बीच बॉन्ड। हाँ, आप ये मत समझिएगा कि सिंगल, यहाँ पर केवल पूछा है सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड, न कि सल्फ़र सल्फ़र सिंगल बॉन्ड, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड है। और यहाँ पर देखिए बीच में ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर भी बीच में पेरोक्साइड आ गया। तो ये सब में कोई सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड नहीं है। ए में देखिए जो S4O6 2- है, H2O3 2- है, उसमें सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए कौन सही नहीं है। तो आप हैलोजन के बारे में ढेर सारी मतलब क्वेश्चन पढ़े होंगे, या उसके कंसेप्ट पढ़े होंगे, या उसके प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसा पूछा है उस रिस्पेक्ट में आपको आंसर देने होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स, करेक्ट है। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा है, तो ध्यान रखना है कि हमें गलत छांटना है। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये देखिए कभी आप पढ़े होंगे किसमें, रिडॉक्स चैप्टर में, कि फ्लोरीन इकलौता एलिमेंट जो ऑलवेज माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1, ठीक है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्लोरीन, पॉजिटिव वो शो नहीं करता। इसलिए इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्या है, स्टेटमेंट गलत है। जबकि डी वाला पढ़ लेते हैं, क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सत्य है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि साइज ज़्यादा है क्लोरीन की फ्लोरीन से। इसलिए सी क्या है, इनकरेक्ट है, और सभी क्या है, करेक्ट हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
10th क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना है, रिलेटेड टू फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला क्या है ऑप्शन, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। सेकेंड है 3 इक्वेटोरियल फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर। 2 एक्सियल फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स मेक एन एंगल ऑफ 180 विथ ईच अदर। फोर्थ है एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव, यही क्या है इनकरेक्ट है। जबकि फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड क्या होता है 100, जो आपको स्ट्रक्चर यदि याद आ रहा होगा कि फास्फोरस और क्लोरीन 3 इक्वेटोरियल में होते हैं, जो कितने एंगल पर होते हैं 120 पर। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है ये सभी के सभी क्या हैं इक्वेटोरियल हैं, और 2 जो होते हैं एक्सियल होते हैं, ऊपर होता है नीचे, जो इसको कहते हैं एक्सियल, और वो एक इनके बीच कितना एंगल होता है 180। और ये बॉन्ड लॉन्गर हैं, एक्सियल वाले क्या हैं, एक्सियल बॉन्ड इनका डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जो होता है बड़ा होता है, किसकी तुलना में, इक्वेटोरियल की तुलना में। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 2 एक्सियल बॉन्ड्स 180 डिग्री पे होते हैं, सही है, ये लॉन्गर होते हैं, सही है, 120 डिग्री पे इक्वेटोरियल होते हैं, ये भी सही है। यानी 3 स्टेटमेंट B C D सही है, जबकि PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो PCl5 का जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एक्सियल वाले की, वो उसके वजह से ये क्या है टूट जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है ना ऊपर नीचे वाला, मैं कलर बदल दे रहा हूँ, ये वाला जो बॉन्ड है एक्सियल वाला, वो क्या होता है लॉन्गर की वजह से ये ब्रेक कर जाते हैं आसानी से, तो ये डिसोसिएट होकर क्या देता है PCl3 और Cl2। तो इसकी वजह से ये रिएक्टिव हो गया, और इसमें ये कह रहा है नॉन रिएक्टिव, जो कि ये गलत कह रहा है। ठीक है ना, ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि एक्सियल बॉन्ड टूट जाता है और PCl3 और Cl2 गैस में बन जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 2021 में आया है, 21 सन में आया है, 2021 में पूछा गया है, ईयर मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो हो है वो नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो जो प्रॉपर्टीज दिया है उसके अगेंस्ट है, कौन सा प्रॉपर्टीज अगेंस्ट है, तो HF से ज़्यादा HD HCl होता है, HCl से ज़्यादा HBr होता है, HI इंक्रीजिंग HD का ऑर्डर, ये स्टेटमेंट सही है, यानी जो प्रॉपर्टीज उसका है। H2O से ज़्यादा H2S है, H2S से ज़्यादा H2 सेलेनियम है, H2 टेलुरियम है, इंक्रीजिज pKa वैल्यू। pK वैल्यू क्या होता है, HD बढ़ता है तो pK वैल्यू डिक्रीज होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है इंक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये दूसरा वाला क्या है इनकरेक्ट मिल रहा है, प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है। यहाँ क्या होना चाहिए था डिक्रीजेज, तब ये सही होता। पीके वैल्यू घटने का मतलब HD करेक्टर बढ़ता है। ठीक है ना। तो तीसरा क्या है NH3 से ज़्यादा PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड है और एंटीमनी हाइड्राइड, HD करेक्टर इंक्रीजेज, ये भी सही है। चौथा क्या है Ca2 से ज़्यादा सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन से ज़्यादा टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का क्या दिया है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी सही है। यानी केवल गलत है तो दूसरा प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है। क्या होना चाहिए था डिक्रीजेज, यहाँ क्या है इंक्रीजेज, इसलिए गलत है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 2022 में क्या पूछा गया है, 2022 में क्या पूछा गया था, पूछा गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से इंक्रीज करता है, ये दे रहा है, तो आप सहमत हैं, यदि हाँ तो बताइएगा। सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजेज इन द मोलर मास। ठीक है, जो एक 16 ग्रुप का बॉइलिंग पॉइंट दिया है वो सही दिया है कि नहीं, आप ऑप्शन के अनुसार जैसा कह रहा है वैसा आपको छांटना है। क्या है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। नो, ये स्टेटमेंट दोनों ही क्या है इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमें छांटना क्या है
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट मतलब सही सबसे। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ये भी नहीं सही है। थर्ड देखिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट इनकरेक्ट, ये ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब न तो बॉइलिंग पॉइंट का ये इंक्रीजिंग आर्डर है और न ही मोलर मास बढ़ने के साथ, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप में। वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ जो स्टेटमेंट होता है कि बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के अनुसार बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वो मोलर मास एक्सीड करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए ये जो ऑर्डर दिया है वो क्या है, गलत दिया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है, गलत है। स्टेटमेंट जो दिया है बॉइलिंग पॉइंट का और उसका कारण जो दिया है गलत है। तो इस तरह से आपने 2010 से 2022 के बीच जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो उनका मैंने सीरीज लिया और 12 क्वेश्चन उससे सेलेक्ट किए। वो थ्योरेटिकल भी थे, कंसेप्चुअल भी थे और तीनों चैप्टर पी ब्लॉक के 4 चैप्टर 15, 16, 17 और 18 से था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। इससे पहले हमने क्लास 11 से सभी चैप्टर का और क्लास 12 के 1 से 6 चैप्टर, ठीक है 6 चैप्टर यानी जो अभी 7वें चैप्टर से पहले तक का हमने वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया है। आप उसको देखिए और अपने तैयारी की समीक्षा करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।